प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिविजिबिलिटी। तो कुछ क्वेश्चंस बायनोमियल थ्योरम से रिलेटेड डिविजिबिलिटी पर बेस्ड होते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपका दे रखा है, बाय यूजिंग बायनोमियल थ्योरम प्रूव दैट 9 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाई 64 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आपको प्रूव करके दिखाना है कि ये जो आपका एक्सप्रेशन दे रखा है 9 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9, ये ऑलवेज 64 से डिविजिबल होगा इफ़ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। दैट मीन्स n की कोई भी नेचुरल नंबर यहाँ पर पुट कर दिया जाए और इसको सॉल्व करने के बाद जो नंबर आएगी वो ऑलवेज 64 से डिविजिबल होगा। ये आपको प्रूव करके दिखाना है। तो इस प्रॉब्लम को करने के लिए देखिए कौन सा स्टेप सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको उस टर्म को सबसे पहले पिक करना है जिस टर्म्स में पावर में n होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट टर्म दे रखा है इसी के पावर में n दे रखा है। तो इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे 9 टू द पावर n प्लस 1, उसी टर्म से स्टार्ट करेंगे जिसमें पावर में n होगा। तो 9 टू द पावर n प्लस 1 इस वाले टर्म्स को लिया हम लोगों ने। अब इसके बाद फर्स्ट स्टेप तो ये है, आपको उस टर्म्स को लेना है जिसमें पावर एक्सपोनेंट के फॉर्मेट में होगा। इसके बाद सेकंड थिंग्स आपको ये ध्यान देना है कि n का जो कोफिशिएंट है वो किसके इक्वल है। तो इस एक्सप्रेशन में n जहाँ पर आ रहा है उसका कोफिशिएंट यहाँ पे 8 दे रखा है। तो सबसे पहले हम लोगों ने उस टर्म्स को लिया जिसमें पावर में n आ रहा था, तो n टू द पावर 9 टू द पावर n प्लस 1 हो गया। अब ये जो बेस दे रखा है इस बेस को कोफिशिएंट ऑफ n के फॉर्मेट में ब्रेक करेंगे। दैट मीन्स बेस हमारे पास 9 है यहाँ पे और कोफिशिएंट ऑफ n हमारे पास क्या दे रखा है 8 दे रखा है। तो इस 9 को हम लोग 8 के टर्म्स में ब्रेक करके बायनोमियल बनाएंगे। तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 8 टू द पावर n प्लस 1, ये हो गया। अब यहाँ पे ये बायनोमियल बन चुका है 1 प्लस 8 टू द पावर n प्लस 1। अब यहाँ पे हम लोग बायनोमियल थ्योरम यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे बायनोमियल थ्योरम जब आप अप्लाई करोगे n आपके पास n प्लस 1 हो जाएगा, x की वैल्यू 1 हो जाएगी एंड y की वैल्यू 8 हो जाएगी। तो फार्मूला आप यूज़ करेंगे NC0 x इज़ 1 टू द पावर n माइनस 0। दैट मीन्स यहाँ पे 1 है तो पावर यहाँ पे कुछ भी हो तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद फिर आ जाएगा 8 टू द पावर 0, c का जो लोअर नंबर होगा वो सेकेंड टर्म्स के पावर में आएगा। फिर इसके बाद आ जाएगा n प्लस 1 c1। x अब मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे 1 है एंड y इज़ 8 टू द पावर 1। नेक्स्ट n प्लस 1 c2 8 स्क्वायर प्लस n प्लस 1 c3 8 क्यूब। ये ऐसे आगे चलता रहेगा। एक टर्म्स और लिख लेते हैं n प्लस 1 c3 8 टू द पावर 4 अप टू, ये आगे चलता रहेगा n प्लस 1 c n प्लस 1 8 टू द पावर n प्लस 1, ये यहाँ तक जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाइड कर लेते हैं। आपको पता है कि NC0 की जो वैल्यू होती है वो 1 के इक्वल होती है। तो ये n प्लस 1 C0 की वैल्यू 1 हो जाएगी एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 टू द पावर 0 1 हो जाएगा ये भी। दैट मीन्स इस फर्स्ट टर्म की जो वैल्यू हो जाएगी वो 1 के इक्वल हो जाएगी। प्लस सेकेंड टर्म की बात करें तो n प्लस 1 C1, n C1 की वैल्यू 1 के इक्वल तो n के इक्वल, तो n प्लस 1 की वैल्यू भी n प्लस 1 के इक्वल। दैट मीन्स इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी n प्लस 1 इंटू 8। नेक्स्ट n प्लस 1 C2 और यहाँ पे आ जाएगा 64, इसको मैं पावर के ही फॉर्मेट में लिख रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है n प्लस 1 C3 8 क्यूब हो जाएगा और इसी तरीके से लास्ट टर्म हम लोग लिख सकते हैं, या आप नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा क्योंकि ये सीरीज अप टू दिस टर्म तक जाएगी।
तो ये मेरे पास आ गया। थोड़ा सा मैं और इसको सिंप्लीफाइड करता हूँ। 1 प्लस 8n प्लस 8 प्लस, अब यहाँ पे देखिए 8 का पावर 2 है, इसके बाद 8 का पावर 3 है, नेक्स्ट टाइम में 8 का पावर 4 आएगा, उसके बाद 8 की पावर 5 आएगा और लास्ट में 8 का पावर n+1 आएगा। दैट मीन्स यहाँ से 8 स्क्वायर आप कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से अगर 8 स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो आ जाएगा मेरे पास n+1 C2, 8 स्क्वायर निकल गया, प्लस यहाँ पे n+1 C3। अब यहाँ पे बाइनोमियल कोफिशिएंट को मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसकी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, और यहाँ पे 8 स्क्वायर निकल चुका है तो 8 आ जाएगा। इस तरीके से आपका ये ऐसे चलता रहेगा। ये श्योर है कि जितने भी टर्म्स यहाँ पे होंगे, इसके बाद जितने भी टर्म्स होंगे सारे टर्म्स से 8 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 8n 1 + 8 9 प्लस 64 n+1 C2 प्लस n+1 C3 8, इसके बाद 8 स्क्वायर आएगा। अब आप इसको देख सकते हैं, ये बेसिकली 9 टू द पावर n+1 के इक्वल है। 64 n+1 C2 n+1 C3 8 अप टू ये चलता रहेगा। अब यहाँ पे देखिए 8n+9 है और जो इंटायर एक्सप्रेशन आपका दे रखा है उसमें 9 टू द पावर n+1 माइनस 8n माइनस 9 है। तो 9 टू द पावर n+1 से तो हम लोगों ने स्टार्ट ही किया था, बट अब यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट है कि 9 टू द पावर n+1 के साथ माइनस 8n माइनस 9 आ जाए। तो इसके लिए 9 टू द पावर n+1 और इन दोनों टर्म्स को लेफ्ट में ले आएंगे तो दोनों टर्म्स का साइन चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स माइनस 8n माइनस 9 इक्वल टू 64 n+1 C2 n+1 C3 8, ये चलता रहेगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये हो जाएगा 64 और इसकी जो वैल्यू होगी, ये जो वैल्यू होगी ये एक इंटीजर होगा, एन इंटीजर्स। दैट मीन्स इसको लिख सकते हैं मल्टीपल ऑफ 64 मल्टीपल ऑफ 64 और डिविजिबल बाय 64। are divisible by 64, hence proved. That means 9 to the power n+1 minus 8n minus 9 is divisible by 64 for all n belongs to natural number। तो ये आपका प्रूव हो गया। यहाँ पे 64 के साथ यहाँ पे इंटीजर है। हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम prove that 2 raised to the power 4n plus 4 minus 15n minus 16 is divisible by 225 for all n belongs to natural number। तो इस क्वेश्चंस को भी हम लोग स्टार्ट उसी टर्म से करेंगे जिस टर्म्स में पावर में n आ रहा होगा। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। 2 raised to the power 4n plus 4 माइनस 15n माइनस 16, ये आपका एक्सप्रेशन दे रखा है। आपको यही प्रूव करना है कि n के प्लेस पे कोई भी नेचुरल नंबर पुट करेंगे, एनी नेचुरल नंबर के लिए इसकी जो वैल्यू आएगी वो ऑलवेज 225 से डिविजिबल हो जाएगी। ये चीज़ आपको प्रूव करना है। तो स्टार्ट आप करोगे जहाँ पर जिस टर्म्स में पावर में n आ रहा होगा। तो इसका फर्स्ट टर्म जो आपका दे रखा है यहीं से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 raised to the power 4n plus 4, इसको आप लिख सकते हैं 2। अब यहाँ पे पावर से आप 4 कॉमन ले सकते हैं तो ये आ जाएगा n+1, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 raised to the power 4 होल पावर n+1, ऐसा लिखा जा सकता है। अब ये जो आपके पास वैल्यू आ जाएगी ये 2 raised to the power 4 दैट मीन्स 16 टू द पावर n+1 हो जाएगा।
अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है कि ये जो 16 बेस में है, 16 जो बेस में है, इसको हमें बाइनोमियल में ब्रेक करना है। दैट मीन्स यहाँ पे अभी सिंगल टर्म्स है, अब इसका हमें बाइनोमियल बनाना है। तो ऑब्वियस है कि इसमें 2 टर्म्स लेके आना होगा आपको, और ये जो बाइनोमियल बनेगा उसको किस किस टर्म्स में स्प्लिट करके बनाना है आपको, वो डिपेंड करेगा कोफिशिएंट ऑफ n पे। तो कोफिशिएंट ऑफ n इज़ 15। तो अब हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं 16 टू द पावर n प्लस 1 इक्वल टू, इस 16 को हम लोग कोफिशिएंट ऑफ n इसको लिख लेंगे 15, और 15 प्लस 1 करना पड़ेगा 16 बनाने के लिए, और आपके पास आ जाएगा n प्लस 1। अब इसके बाद इसमें बाइनोमियल थ्योरम यूज़ कर लेते हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम जब आप इसको यूज़ करके एक्सपेंड करेंगे तो n की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगा, और x की वैल्यू 1 हो जाएगी एंड y की वैल्यू 15 हो जाएगी। तो आप इसको लिखेंगे n प्लस 1 C0 x इज़ 1 एंड y दैट मीन्स 15 टू द पावर 0, ये तो आपका 1 हो जाएगा, 15 टू द पावर 0 ऐसे आएगा। फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा n प्लस 1 C1, फिर आपका x आएगा, x इज़ 1, फिर y आएगा 15 रेज टू द पावर 1। आपको पता है कि जो सेकेंड टर्म्स होता है, सेकेंड टर्म्स के ऊपर पावर वही आता है जो c का लोअर नंबर होता है। फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा n प्लस 1 C2 इंटू 15 रेज टू द पावर 2। फिर नेक्स्ट टर्म आपके पास आएगा n प्लस 1 C3 15 क्यूब, अप टू ये चलता रहेगा। लास्ट में कहाँ पे जाके रुकेगा ये, n प्लस 1 Cn प्लस 1 एंड 15 टू द पावर n प्लस 1, यहाँ पे जाके लास्ट में सीरीज स्टॉप हो गई। अब इनको हम लोग सिंप्लीफाइड कर लेते हैं। तो ये जो वैल्यू चल रही है 16 टू द पावर n प्लस 1 इक्वल टू, इसको एक्सपेंड किया तो ये एक्सप्रेशन मेरे पास है। तो यहाँ पे आपको पता है कि n C0 की वैल्यू 1 होती है और 15 टू द पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। दैट मीन्स यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है वैल्यू इसकी आ जाएगी 1। फिर नेक्स्ट यहाँ पे सेकेंड टर्म की अगर बात करें तो सेकेंड टर्म में n प्लस 1 C1 है, और n C1 की वैल्यू n के इक्वल होती है। दैट मीन्स इस बाइनोमियल कोफिशिएंट की जो वैल्यू आ जाएगी वो n प्लस 1 हो जाएगा। इसके बाद 15 ये लिख लिया। नेक्स्ट n प्लस 1 C2। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं इस बाइनोमियल कोफिशिएंट की वैल्यू में कैलकुलेट नहीं करूँगा क्योंकि इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों मुझे पता चला कि इसको से सिंप्लीफाइड नहीं करना है, यहाँ से पता चला क्योंकि 15 का स्क्वायर जो होगा वो 225 हो जाएगा, और ये वाला नंबर्स हमें यहाँ से मिलने लगा। तो जहाँ पर ये वाला नंबर्स आपको मिलने लगेगा उस टर्म्स का बाइनोमियल कोफिशिएंट को सिंप्लीफाइड करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो n प्लस 1 C2 आ जाएगा, इसके बाद 15 स्क्वायर आ गया। फिर आप इसको लिख सकते हैं n प्लस 1 C3 एंड 15 क्यूब, अप टू ये चलता रहेगा और कहाँ तक जाएगा, 15 टू द पावर n प्लस 1 तक जाएगा। इनको थोड़ा और सिंप्लीफाइड करते हैं, 1 प्लस 15n प्लस 15 से मल्टीप्लाई किया और ये आ जाएगा n प्लस 1 C2, यहाँ पे 15 स्क्वायर प्लस n प्लस 1 C3 15 टू द पावर क्यूब, अप टू, अब यहाँ पे आ जाएगा 15n प्लस 15 प्लस 1 16, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 15 स्क्वायर कॉमन ले लें। तो 15 स्क्वायर अगर कॉमन आ जाएगा तो ये आ जाएगा आपके पास n प्लस 1 C2 प्लस n प्लस 1 C3, और यहाँ पे 15 बचेगा। अब आप देख सकते हैं ये जो वैल्यू थी ये 16 टू द पावर n प्लस 1 के इक्वल था। अब जिस टर्म्स की रिक्वायरमेंट है, अब यहाँ पे देखते हैं जो पहला टर्म्स है इसके साथ -15n एंड -16n की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे 15n आ गया है और यहाँ पे 16 भी आ गया है, तो इसको लेफ्ट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो आ जाएगा 16 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 15n माइनस 16 इक्वल टू, ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे तो ये आ जाएगा 225, और यहाँ पे आ जाएगा n प्लस 1 C2 प्लस
n+1 C3 इंटू 15। और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 225 यहाँ पे आ चुका है, तो 225 अगर आ गया है तो इस पूरे एक्सप्रेशन का मल्टीपल 225 है। दैट मीन्स इस पूरे एक्सप्रेशन को 225 से डिवाइड करने पर ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 225 इंटू एन इंटीजर, इसकी जो वैल्यू होगी एक इंटीजर आएगी जो 225 का मल्टीपल है। देयरफॉर 16 to the power n+1 minus 15n minus 16 is divisible by 225 for all n belongs to natural number। तो यहाँ पे 225 इंटू इंटीजर आ गया, तो ये इंटायर एक्सप्रेशन 225 का मल्टीपल है। दैट मीन्स ये 225 से डिविजिबल हो जाएगा। यही आपको प्रूव करना था विद हेल्प ऑफ बायनोमियल थ्योरम। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्रूव दैट a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n इज डिविजिबल बाई a माइनस b फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्वेश्चन आपका जो आएगा वो लिख के आएगा बाय यूजिंग बायनोमियल थ्योरम। तो हम लोग उसी के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हम लोग को क्या करना है, इसको बायनोमियल थ्योरम की हेल्प से ये आपको प्रूव करना है। तो यहाँ पे अभी तक जितने भी पिछले वाले क्वेश्चंस थे उनमें हम लोगों ने सीखा था कि क्वेश्चन की स्टार्टिंग उस टर्म्स से करते हैं जिस टर्म्स में पावर में n आता है। बट प्रॉब्लम ये है यहाँ पे a एंड b दोनों के पावर में n आ रहा। तो अब यहाँ पे किसी से भी स्टार्ट किया जा सकता है। तो आप कोशिश ये करो कि जिसका अगर दोनों पे पावर n है तो जिसका कोफिशिएंट पॉजिटिव हो वहाँ से स्टार्ट करें, तो इसको सेट करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए a टू द पावर n, इसको लेते हैं पहले वाले टर्म्स को। तो a टू द पावर n को मैं स्प्लिट करूँगा, a टू द पावर n को मैं स्प्लिट बायनोमियल में करूँगा। दो टर्म्स मुझे लेके आना है और वो दोनों टर्म्स में कौन कौन से टर्म्स यूज होंगे उसका डिसीजन लेगा ये a माइनस बी। यहाँ पे a माइनस बी लिखा हुआ है। दैट मीन्स a माइनस बी से ये पूरा डिविजिबल है, आपको ये प्रूव करना है। इसका मतलब a माइनस बी होल एक्सप्रेशन का मल्टीपल आपको प्रूव करना है। तो मैं क्या करूँगा, a टू द पावर n a टू द पावर n इक्वल टू a माइनस बी। सबसे पहले मैं इसको लिख लूँगा, तो मैं लिख सकता हूँ a माइनस बी। बट मुझे a चाहिए, तो a के लिए मुझे b को कैंसिल करना पड़ेगा, तो प्लस b इसमें ऐड कर देते हैं और ये पावर आपका n लगा देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि माइनस बी प्लस बी ये कैंसिल आउट हो जाएगा और राइट में बचेगा a टू द पावर n, जो कि हमें a टू द पावर n को ही मैंने इस फॉर्मेट में ब्रेक करके लिखा है। अब इसके बाद देखिए ये बायनोमियल हमारे पास बन जाएगा, बट इसको बायनोमियल में ट्रांसफ़र करने के लिए एनी टू टर्म्स को सिंगल टर्म्स कंसिडर करना पड़ेगा। तो ऑब्वियस है कि आपको a माइनस बी कॉमन लेना होगा, तो a माइनस बी को जो है आप सिंगल टर्म्स ले लें और b टू द पावर n कर लेते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप इसको फर्स्ट टर्म ले सकते हैं या फिर सेकंड टर्म ले सकते हैं, किसी को भी फर्स्ट एंड सेकंड टर्म ले सकते हैं। बट अगर इसको मैं सेकंड टर्म लेता हूँ तो मुझे कॉमन लेना काफ़ी इजी हो जाएगा। अभी एक्सप्रेशन जब मैं लिखूँगा तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। तो a टू द पावर n इक्वल टू, मैं इसको इंटरचेंज करके लिख लेता हूँ b प्लस a माइनस बी टू द पावर होल पावर n। ये फर्स्ट टर्म है, इसको मैंने सेकेंड टर्म लिया। अब यहाँ पे बायनोमियल थ्योरम यूज़ कर लेते हैं। तो बायनोमियल थ्योरम जब आप यूज़ करोगे तो हो जाएगा NC0 b टू द पावर n प्लस b टू द पावर n एंड a माइनस b टू द पावर 0। फिर उसके बाद आ जाएगा NC1 फर्स्ट टर्म b टू द पावर n माइनस 1 इंटू सेकेंड टर्म a माइनस b टू द पावर 1 एंड नेक्स्ट NC2 b टू द पावर n माइनस 2 a माइनस b रेज टू द पावर 2। नेक्स्ट वन मोर टर्म्स लिखते हैं, तो यह आ जाएगा NC3 b टू द पावर n माइनस 3 एंड a माइनस b क्यूब
अप टू चलता रहेगा, कहाँ तक जाएगा, लास्ट टर्म मैं लिख दे रहा हूँ, बट लास्ट टर्म यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा b टू द पावर 0 हो जाएगा एंड a माइनस बी टू द पावर n आ जाएगा। तो एक्सप्रेशन मेरे पास आ गया। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाइड कर लेते हैं। a टू द पावर n इक्वल टू n से 0 इज़ 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, इस बायनोमियल कोफिशिएंट की वैल्यू 1 हो जाएगी और इस बायनोमियल कोफिशिएंट की वैल्यू n के इक्वल हो जाएगी और यहाँ a माइनस बी हमारे पास आ ही रहा है और यहाँ पे a माइनस बी आ रहा है का होल पावर 2 आ रहा है। तो यहाँ पे इस बायनोमियल कोफिशिएंट को जो है सिंप्लीफाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले यहाँ से देखते हैं, ये तो 1 हो जाएगा और यहाँ पे b टू द पावर n आ जाएगा, b टू द पावर n प्लस nc1। तो nc1 आप चाहे तो सॉल्व कर लें, अदरवाइज ncn ही रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे a माइनस बी यूज हो चुका है और यहीं से a माइनस बी कॉमन आ जाएगा सब में, तो हमें इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, a माइनस बी यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, तो यह आ जाएगा a माइनस बी। बेसिकली इस टर्म से यहाँ से ग्रुपिंग करनी होगी आपको और यहाँ से a माइनस बी कॉमन आ गया। तो अब देखिए इस ब्रैकेट के अंदर कितना होगा, nc1 हो जाएगा, b टू द पावर n माइनस 1 हो जाएगा और ये तो 1 हो गया, बाहर निकला है, कॉमन आ गया है, ये हो जाएगा nc2 b टू द पावर n माइनस 2। एक a माइनस बी निकल चुका है तो यहाँ होगा a माइनस बी और ये नेक्स्ट आपका ऐसे टर्म्स चलता रहेगा और ये श्योर है कि a माइनस बी का पावर n यहाँ पे है तो a माइनस बी सारे टर्म्स में कॉमन तो आ ही जाएगा। तो इसको मैंने कॉमन ले लिया a माइनस बी। अब इसके बाद देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ, अब b टू द पावर n को लेफ्ट में अगर ले जाऊँगा तो ये एक्सप्रेशन मुझे मिलेगा a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n। तो अब देखिए यहाँ पे क्या आ सकता है, a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n इक्वल टू a माइनस बी और यहाँ पे nc1 b टू द पावर n माइनस 1 प्लस nc2 b टू द पावर n माइनस 2 a माइनस बी अप टू ये चलता रहेगा। अब आप देख सकते हैं कि a माइनस बी यहाँ पे आया और ये जो आपके पास आ जाएगा, दिस एक्सप्रेशन इज एन इंटीजर। आप n के प्लेस पे यहाँ पे कुछ भी रखेंगे तो यहाँ पे कोई भी नंबर आएगा, तो यहाँ पे कोई भी नंबर आएगा तो a माइनस बी यहाँ पे आ गया है, a माइनस बी। तो हम लोग लिख सकते हैं मल्टीपल ऑफ a माइनस बी, देयरफॉर a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n इज डिविजिबल बाई a माइनस b फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यही आपको प्रूव करना था कि n के प्लेस पे कोई भी नेचुरल नंबर अगर रखी जाएगी तो ये एक्सप्रेशन आपका a माइनस बी से ऑलवेज डिविजिबल होगा। तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं।